भोजन और भजन, प्रतीक्षा की मधुर लीला। वृंदावन से दूर नहीं एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक बड़े सेठ का भव्य हवेली जैसा घर था। ऊंचे फाटक, संगमरमर का आंगन, भीतर तुलसी चौरा और रोज सुबह शाम आरती की ध्वनि। धन वैभव की कमी नहीं थी, पर उस घर की असली शोभा सेठानी का सरल हृदय था। एक दिन दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था। रसोई में ताजी रोटियों की सुगंध फैल रही थी। सेठानी चूल्हे के पास खड़ी रोटी सेक रही थी। घी की हल्की खुशबू आंगन में तैर रही थी। तभी बाहर से मधुर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम भूखे को दे दो दान, नाम जपो भगवान का होगा सब कल्याण। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, वस्त्र साधारण, हाथ में एक तारा, चेहरे पर तेज और आंखों में भक्ति की ज्योति। वो भजन गा रहा था और बीच बीच में विनम्र स्वर में कहता, माता 2 रोटी मिल जाए तो प्रभु का नाम गाता आगे बढ़ जाऊं। सेठानी ने भीतर से उत्तर दिया, आ रही हूं बाबा, जरा ठहरो। उसके हाथ में रोटी तैयार थी, फिर भी वो वहीं खड़ी रही। साधु बाहर खड़ा गा रहा था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि मानो हर शब्द हृदय में उतर रहा हो। भजन की मिठास। साधु का स्वर गहरा था पर कोमल। वो केवल गा नहीं रहा था, वो जी रहा था। हर शब्द में समर्पण था। भूख लगी तन को चाहे, मन को नाम की प्यास, भोजन दे दे कोई यदि, दे दे प्रभु का विश्वास। सेठानी की आंखें नम हो गई। वो रोटी हाथ में लिए दरवाजे के पीछे खड़ी थी, पर उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उधर सेठ बरामदे से ये सब देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा रोटी हाथ में है पर दी क्यों नहीं जा रही। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अरे तुम रोटी लेकर खड़ी हो और वो बाहर मांग रहा है, फिर दे क्यों नहीं देती? बार बार आ रही हूं क्यों कह रही हो? सेठानी मुस्कुराई, हाँ रोटी दूंगी, पर उसका भजन कितना प्यारा है। अगर अभी रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। सेठ चुप हो गए। बात साधारण थी पर अर्थ गहरा। साधु का हृदय। बाहर खड़ा साधु भूखा था, सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वो गा रहा था। हर भजन के साथ उसका चेहरा और दीप्तिमान हो रहा था। उसके मन में विचार आया, प्रभु आज फिर परीक्षा है क्या? रोटी सामने है पर मिल नहीं रही, पर कोई बात नहीं, जब तक आवाज है आपका नाम गाऊंगा। उसने और ऊंचे स्वर में गाना शुरू किया, देर करे जो दाता तो समझो कृपा है, जो रुक कर सुन ले भजन वही सच्चा सखा है। अंदर खड़ी सेठानी का हृदय पिघल गया। वो समझ गई, ये केवल भिखारी नहीं, ये तो प्रभु का दूत है। सेठ का प्रश्न। सेठ ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें उसका भजन अच्छा लग रहा है इसीलिए उसे रोके हुए हो, पर वो भूखा है। सेठानी बोली, हाँ वो भूखा है, पर देखो तो उसका मन तृप्त है। उसका स्वर देखो, उसमें शिकायत नहीं। वो रोटी से पहले नाम का प्रसाद बांट रहा है। सेठ कुछ सोच में पड़ गए। धन कमाने में जीवन बीत गया था। भजन का आनंद उन्होंने शायद ही कभी इस तरह सुना था। प्रतीक्षा का रहस्य। कुछ देर बाद सेठानी बाहर आई। उसने साधु को रोटी दी, साथ में थोड़ा गुड़ और पानी भी। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, माता प्रभु आपको सुख दे। सेठानी ने पूछा, बाबा इतनी देर से भूखे थे फिर भी गाते रहे, क्रोध नहीं आया? साधु मुस्कुराया, माता भूख तन को लगती है, भजन मन को तृप्त करता है। जब तक नाम साथ है भूख भी मधुर लगती है। ये सुनकर सेठ और सेठानी दोनों भावुक हो गए। जीवन का मंथन। उस रात सेठ सो नहीं पाए। उन्हें वही शब्द सुनाई देते रहे, देर करे जो दाता तो समझो कृपा है। उन्होंने सोचा, हम भी तो रोज भगवान से मांगते हैं धन, सफलता, सुख, पर जब देर होती है तो शिकायत करने लगते हैं। उन्हें लगा, क्या पता भगवान भी हमारी प्रार्थना सुनकर ऐसे ही प्रसन्न होते हो। शायद इसीलिए देर करते हो कि हमारा भजन थोड़ा और सुन सके। कथा का संदेश। जीवन में जब दुख आता है, जब प्रार्थना के बाद भी उत्तर नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं भगवान सुन क्यों नहीं रहे, पर शायद वो सुन रहे हैं। शायद उन्हें आपका भजन प्यारा लग रहा है। शायद वो चाहते हैं कि आपका विश्वास और गहरा हो। जैसे सेठानी ने रोटी देर से दी क्योंकि उसे भजन प्रिय था, वैसे ही प्रभु भी कभी कभी कृपा देर से देते हैं क्योंकि उन्हें आपका नाम स्मरण प्रिय है। भोजन और भजन। इस कथा का सार बहुत सरल है। क्या कष्ट आने पर आप भोजन छोड़ देते हैं? नहीं। क्या बीमारी में आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं। तो फिर थोड़ी सी परेशानी में भजन क्यों छोड़ देते हैं? भोजन शरीर के लिए है, भजन आत्मा के लिए है। भोजन छोड़ दोगे तो जीवित नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो जीवन का अर्थ खो दोगे। दोनों आवश्यक है, दोनों संतुलन है, दोनों जीवन के 2 पंख हैं। अंतिम वंदना। जब भी जीवन में प्रतीक्षा लंबी लगे, जब भी लगे कि भगवान सुन नहीं रहे, तो इस कथा को याद करना। शायद वो मुस्कुरा रहे हो, शायद वो कह रहे हो, थोड़ा और गाओ, तुम्हारा भजन मुझे प्यारा लग रहा है। भोजन मत छोड़ो, भजन मत छोड़ो,
विश्वास मत छोड़ो। जय श्री कृष्णा।